गुड मॉर्निंग 9th क्लास। ये आपकी वर्कशीट है। आज 67 वर्कशीट नंबर 17 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग भूगोल का नया चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणी। ठीक है, अब हमें जब भी हम लोग कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, सबसे पहले हमें हेडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हमने किसके बारे में पढ़ना है, क्या होता है प्राकृतिक वनस्पति और क्या होता है वन्य प्राणी। आम भाषा में समझेंगे तो आम भाषा में प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ होता है पेड़ पौधे और वन्य प्राणी माने जानवर। लेकिन अगर आप भूगोल की पर्टिकुलर भाषा में समझेंगे तो वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति, इनमें फ़र्क होता है। क्या होता है, चलिए पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। जैव विविधता माने जहाँ पर जीवों की विविधताएं पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ऐसे 12 जैव विविधताओं वाले देशों में से एक है। भारत में लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे, इसको मार्क करेंगे, पॉइंट्स में लिखेंगे नोट्स में कि कितने प्रकार की जातियों के पौधे हैं हमारे यहाँ। 47,000 और लगभग 90,000 जातियों के जानवर और विभिन्न प्रकार की मछलियाँ हमारे यहाँ पाई जाती हैं। तो ये सब कुछ आपने नोट्स में लिखना है आपने। अब है प्राकृतिक वनस्पति क्या होता है। वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता, उसे प्राकृतिक वनस्पति या अक्षत वनस्पति कहते हैं। अर्थात वनस्पति को उगने के लिए किसी मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हम खेती करते हैं तो खेती करने के लिए आपको देखभाल की आवश्यकता होती है, बिना मनुष्य की सहायता के खेती नहीं हो सकती। लेकिन जो प्राकृतिक वनस्पति है उसमें मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप होती है वो, और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता है। और प्राकृतिक वनस्पति को हम अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। वनस्पति जगत शब्द का अर्थ किसी विशेष क्षेत्र में, अब वनस्पति का क्या अर्थ है, वनस्पति का अर्थ है किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी समय में जो पौधे उगते हैं उसे वनस्पति कहते हैं। जैसे किसी एक विशेष मौसम में जो किसी विशेष प्रकार का कोई पौधा उगता है उसे हम वनस्पति, वहाँ की वनस्पति कहते हैं, उस पर्टिकुलर क्षेत्र की। अब ये वनस्पति और जो वन्य प्राणी हैं इनमें विविधता पाई जाती है। पूरे भारतवर्ष में न तो एक जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, न एक जैसे जीव जंतु पाए जाते हैं। अब इसका क्या कारण है कि पूरे भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार की वनस्पति और अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। सबसे पहला है धरातलीय कारण। धरातल, क्योंकि पूरे भारतवर्ष का धरातल अलग अलग है। आपको पता है ना कि कहीं पर रेतीला है, कहीं पर समुद्र का किनारे से कोई लगा हुआ है, कोई हिमालयी क्षेत्र में है। तो क्योंकि पूरे भारत का जो धरातल है वो अलग अलग है, उपजाऊ भूमि है तो वहाँ कृषि की जाती है, कहीं पर जंगल है, घास के मैदान हैं, कोई उबड़ खाबड़ है। तो इन्हीं अलग अलग धरातल के कारण जो प्राणी जगत और वनस्पति जगत है उनमें भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगला है मृदा। अब क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग वर्षा होती है तो वहाँ पर मृदा भी अलग अलग प्रकार की होती है। गुजरात में काली मिट्टी है, हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय मृदा है। तो क्योंकि अलग अलग मृदा है इसलिए अलग अलग मृदा में वनस्पति भी अलग अलग उगती है। अब अगला कारण है आपका जलवायु। जलवायु में क्या क्या आ गया, तापमान, क्योंकि हर एक जगह का तापमान भी अलग अलग है और वायु की नमी भी अलग अलग है। तो इस कारण से वनस्पति जो है वो उसी के आधार पर उगती है। जैसे राजस्थान में देखिए आप, तापमान बहुत गर्म तापमान है तो वहाँ पर कैसी वनस्पति उगती है, कांटेदार वनस्पति उगती है। क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है इसलिए वहाँ पर जो पत्तियाँ हैं वो भी श्रिंक होकर किसका रूप धारण कर लेती हैं, कांटे, ताकि पत्तियों से ज़्यादा पानी वाष्पीकृत ना हो। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि जलवायु, तापमान, वायु की नमी पर भी हमारी वनस्पति निर्भर करती है। अगला है सूर्य का प्रकाश। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। जहाँ ज़्यादा प्रकाश आएगा वहाँ पेड़ जो है वो जल्दी बढ़ेंगे। अगला है वर्षा।
अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की अपेक्षा सघन वन पाए जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ बहुत वर्षा होती है, तो इस कारण से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने लंबे ऊंचे पेड़ हैं। जबकि जो राजस्थान है यहाँ बहुत कम वर्षा होती है, तो यहाँ पर छोटे पेड़ पाए जाते हैं, कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये था विविधता के कारण कि क्यों अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की वनस्पति और वन्यजीव पाए जाते हैं। अब है वन मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक है। वन सबको पता है क्या होता है। वन माने जंगल है। जंगल भी हम उगाने नहीं जाते हैं, अपने आप उगते हैं, प्राकृतिक वनस्पतियां हैं। अब जो वन है हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सबसे पहले वन नवीकरणीय योग्य संसाधन है, वातावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। आपको पता है कि पेड़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो इससे जो वातावरण की गुणवत्ता है, वायु की गुणवत्ता में वो सुधार करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए वन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यह स्थायी जलवायु, मृदा अपरदन और नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। अगर एक ऐसा भूभाग है जहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं खूब सारे और बारिश आती है, तो पेड़ों की जड़ें क्या करती हैं, मृदा को जकड़ कर रखती हैं, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। अगर एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बिल्कुल पेड़ नहीं है और बारिश होती है, तो क्या होता है, सारी मृदा बहकर समुद्र तल में चली जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है। तो पेड़ क्या करते हैं, मृदा अपरदन को भी रोकते हैं और नदियों की धाराओं को भी नियंत्रित करते हैं। यह बहुत सारे उद्योगों के आधार हैं तथा कई समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। बहुत सारे उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो वनों से ही मिलता है। अगर कोई कागज़ बनाने का कार्य करता है तो पेड़ की लुगदी हमें जंगल से ही प्राप्त होती है। कोई जड़ी बूटियों का काम करता है तो वो भी हमें जंगल से ही प्राप्त होती हैं। कोई लकड़ी फर्नीचर का काम करता है तो लकड़ी भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। तो बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल जो है वो वन प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारे समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जीविका का साधन, जीवन चलाने का साधन ही जंगल से है। जंगल से वो जड़ी बूटी लेकर आते हैं, उनको बेचते हैं, या जंगल में मधुमक्खी पालन करते हैं, शहद बेचते हैं। तो बहुत सारे समुदायों को जीविका प्रदान करते हैं। मनोरम प्राकृतिक दृश्यों के कारण पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। क्योंकि जंगल का दृश्य बहुत अच्छा होता है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, तो ये लोगों को आकर्षित करते हैं। वन मृदा को जीवाश्म प्रदान करते हैं और वन्य प्राणियों को आश्रय, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वन्य प्राणियों को आश्रय देते हैं। अगर जंगल नहीं होंगे तो वन में रहने वाले प्राणी कहाँ जाएंगे, वो सारे शहरों की तरफ आ जाएंगे और शहरों में तहस नहस करेंगे। इसलिए वन जो है वन प्राणियों को आश्रय देते हैं। इसलिए हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए। अगर हम पेड़ काटते हैं तो हमें उसकी जगह और अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जैसे हम अपने घर में रहते हैं ऐसे वन्य प्राणियों का घर भी जंगल है, हमें उनके घर को विनाश नहीं करना चाहिए। तो अब आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस अपने करने हैं। अक्षत वनस्पति किसे कहते हैं, अभी हमने ऊपर परिभाषा पढ़ी। वनस्पति से हम क्या समझते हैं, ऊपर पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया है। वनस्पति तथा वन्य प्राणी में विविधता के कारण, अभी हमने अलग कारण पढ़े, वो सब लिखने हैं। और वन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इसमें आपने उदाहरण भी ज़रूर देने हैं। एकदम एज इट इज़ नहीं लिखेंगे, जो पॉइंट लिखेंगे उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपने उदाहरण भी देना है। तो ये आपकी वर्कशीट है और सभी ने ध्यान से करना है।